सुपर 50 क्या है, थोड़ा सा आपको समझना है। सक्रिय उत्साही युवाओं की खोज करना सबसे पहला काम। जो कार्य दिया जाएगा उसे 50 लोग मिलकर के पूरा करेंगे, उस पर 50 बैठकर होमवर्क करेंगे। कार्य पर एक आदमी मेहनत करता है और जिस कार्य पर 50 आदमी मेहनत करेंगे, आप कल्पना करिए कि वो कार्य हमारे लिए आसान होगा। रग में अगर मजबूत शक्ति का संचार करने वाला कोई अभियान है तो युवा प्रकोष्ठ का है। तो युवा प्रकोष्ठ तो हमेशा कुछ नए अच्छे और रचनात्मक अभियानों को लेकर के खड़ा होता है। तो भाइयों बहनों, वो कुछ ऐसे कार्य आने वाले दिनों में हैं जिनको संपन्न करने के लिए भी बहुत मजबूत इरादे वाले लोग चाहिए, बहुत मजबूत कंधे वाले लोग चाहिए और इस निर्माण में चमकते हुए चमचमाते हुए लोग चाहिए। गुरुदेव एक बात कहते थे कि बेटे, मुझे हीरे का हार पहनने का मन है। 1 लाख हीरों का हार गुरुदेव पहनना चाहते थे। अब आप बताइए कि हीरा कौन है? ऐसा कौन हीरा जो गुरुदेव के गले का हार बनेगा? मैं समझता हूं कि आज के समय में गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य जिसे भी मिला, गुरुदेव के काम में हाथ बटाने का सौभाग्य जिसे भी मिला, ऐसा कोई व्यक्ति हीरे से कम नहीं है। हीरे तो सब हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं, सब हीरे हैं, लेकिन उन हीरों में से ऐसे दाने जो गुरुदेव के गले में पड़ेंगे। गुरुदेव ने तो 1 लाख हीरों की हार पहनने की बात कही, तो आज 15 करोड़ लोग क्या सारे गले के हार बन जाएंगे? नहीं, हीरे वह भी हैं, लेकिन जो हीरे परम पूज्य गुरुदेव के गले के हार में दाने के रूप में पिरोए जाएंगे, वह हीरे कैसे होंगे? उन हीरों के बारे में गुरुदेव ने लिखा कि 1000 मनकों में अलग चमकने वाला हीरा। कौन सा हीरा? 1000 मनकों में अलग चमकने वाला हीरा। 1000 पीले कपड़े पहनने वाले हो तो उसमें कोई ऐसा युवा खड़ा हो जिसकी चमक अलग हो, जिसकी धमक अलग हो, जिसकी पहचान अलग हो, जिसका व्यक्तित्व अलग हो। आज जिस संगठन की बात की जा रही है वह ऐसे हीरकों की बात की जा रही है। इसलिए जिसे हम लोगों ने सुपर 50 नाम दिया है। ये सुपर 50 कौन है? इसे ये तो अंग्रेजी में ये नाम कहने में थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा शब्द झलकता है, लेकिन दूसरे शब्दों में हम इसे जिले का हीरक युवा मंडल कहेंगे। क्या कह सकते हैं हम हीरक युवा मंडल कह सकते हैं। तो हम लोग सुपर 50 के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक हीरक युवा मंडल का गठन करना चाहते हैं। ऐसे हीरे, ऐसे नायाब दाने जिनकी चमक अलग हो, जिनके कार्य करने की शैली शानदार हो। और हमारे आदरणीय भाई साहब ने, आदरणीय आशीष सिंह जी ने भाई अभी आपको वही सूत्र बताए, जिन सूत्रों पर चल करके, जिन सूत्रों को आत्मसात करके अपने भीतर हीरे की वो चमक विकसित की जा सकती है जो गुरुदेव के गले में पड़ने वाले हार के दाने के रूप में हम उसे घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता आज है। केवल फोटो खिंचाने की, चमक दमक दिखाने की, झूठी महत्वाकांक्षाओं के लिए उछल कूद करने की, ये तमन्ना और तृष्णा जो व्यक्ति पाल कर बैठेगा मित्रों, वो फिर कल भी मैंने कहा था, वो युग निर्माण योजना का मित्रों वो चमकता हीरा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं, कोई भी अभियान चलता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे, केवल गायत्री परिवार का ही नहीं, इससे हट करके भी आज बड़े बड़े आध्यात्मिक संगठनों को देख लीजिए। उनका पतन क्यों हुआ? एक ही कारण से हुआ, क्योंकि अभियान और उद्देश्य उनका भी ऊंचा था, लक्ष्य उनका भी ऊंचा था, लेकिन जो कार्यकर्ता आए वे कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व ऊंचा न था। और कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के ऊंचा न होने के कारण सदियों सदियों में बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भी चलाए गए अभियान धूलिधूसरित हो गए। गुरुदेव इस बात से सावधान हमेशा किया करते थे कि बेटे, अपना संगठन, अपना अभियान बिल्कुल इन सब चीजों से अलग है। अपने अभियान के लिए बहुत ही सच्चे सेवाभावी कर्मठ व्यक्तित्वों की आवश्यकता है, निष्प्रिय सेवाभावी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो प्रलोभनों से बिल्कुल रहित हो, जो ब्राह्मणोचित स्तर में अपना गुजारा कर सकते हो। पीला कपड़ा पहन करके, जो ऊंचे ख्वाब लेकर के अगर मिशन में आएगा तो समस्या खड़ी होगी। ऐसे व्यक्ति धर्म को भी धंधा बना देते, धंधेपन की प्रवृत्ति फैल जाएगी। जैसे पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर व्यवसाय चलता है, हमारे कार्यकर्ता भी धर्म को, अपने अभियान को व्यवसाय बना देंगे। इसलिए सच्चे ब्राह्मण स्तर का जीवन जीने वाले लोक सेवी की गुरुदेव ने कल्पना की, कम से कम में अपना निर्वहन करने की जो क्षमता रखते हो और अधिक से अधिक गुरुदेव का कार्य करने के लिए जिनके भीतर इच्छा हो।
तो अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तव्य, अपना आदर्श यह सब समाज के लिए अनुकरणीय हो। ऐसे संगठित लोग, ऐसे उभरे हुए लोक सेवी मित्रों किसी भी संगठन में जुड़ते हैं, वो संगठन मित्रों बहुत मजबूत होता है, बहुत आगे बढ़ता है, लंबे समय तक टिकता है और अपने लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूरा करता है। तो आज युग निर्माण योजना के पावन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे ही संगठन की आवश्यकता है, जिसको हम सब लोगों ने सुपर 50 का नाम दिया है। आप सबके टेबल पर जो जिले के लोग बैठे हैं, उनके टेबल पर एक छोटा सा फॉर्म गया होगा इस टाइप का, ठीक है। इस फॉर्म में हम अपने जिले के 50 लोगों को चुनना है, लक्ष्य दिया गया 50। अभी हम शुरुआत उसकी 50 से कर रहे हैं। सुपर 50 क्या है, थोड़ा सा आपको समझना है। सक्रिय उत्साही युवाओं की खोज करना सबसे पहला काम। इसमें नए लोगों को हमको नहीं लेना है, ऐसे लोगों को लेना है जो मिशन से प्रभावित होकर के मिशन का कार्य करने के लिए उत्सुक हैं, सक्रियता से काम करने की इच्छा रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, उनको इसमें लेना है। 50 लोगों को इसमें से छांटना है और जिन 50 लोगों को आपको छांटना है, सबसे पहले तो उनका नाम लिखेंगे, उनका पंजीयन, ये पहला काम है। पहले तो नाम प्रकाश में आए, बाकी चीजें बाद में होती हैं। आप उनका पंजीयन करेंगे। पंजीयन करने के बाद फिर दूसरा काम उनका होगा प्रशिक्षण का। शांति कुंज में हर जिले से सुपर 50 युवाओं के प्रशिक्षण का क्रम अब आरंभ हुआ है। पिछले दिनों कई जिलों से हमारे टीम गई है और कई के जाने के भी योजना है। जैसे हमने अभी भाई साहब, आदरणीय तिवारी जी भाई साहब आपको बता रहे थे, हमने बहराइच जिले में पिछले दिनों 30 जून को ये कार्यक्रम किया था। 6-7 जिले बुलाए थे, उसमें केवल एक शुरुआती तौर पर, और वहां एक प्रयास किया। क्योंकि श्रावस्ती का कार्यक्रम हुआ था, उससे नजदीकी के लोग थे, वहां थोड़ा सक्रियता ज्यादा थी, इसलिए हमने कहा अब इनको संगठित स्वरूप देकर के आगे बढ़ाना है। तो लगभग चारों जिलों में 5 जिले हैं जिनमें लगभग सुपर 50 का क्रम बन चुका है और एक जिले में सुपर 100 का बना। 100 युवाओं ने अपना नाम लिखाया और वहां तो ये होड़ लगी कि साहब हमको जो बताया जाएगा हम करेंगे। हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे, श्रावस्ती में ही सुना था, तब से हम लोग लगे हुए हैं काम में। और अब उनका ग्रुप बना, उनका संगठन बना, अब उन्हें शांतिकुंज भेजने की तैयारी चल रही है और अभी हम लोग जल्दी ही उनको शांतिकुंज जिले के 2-2 जिले का या 1-1 जिले का क्रम बना करके वहां भेजेंगे। दूसरा कार्यक्रम होगा उनका प्रशिक्षण का, और प्रशिक्षण में जाएंगे शांतिकुंज में, वो 2.5 दिन की ट्रेनिंग लेंगे और 2.5 दिन की जब वहां ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद में वहीं से शांतिकुंज में ही एक कोई टारगेट फिक्स करके आएंगे। यानी गए प्रशिक्षण लेकर के चले आए, वहां से एक कोई टारगेट लेकर के आएंगे। पहले एक छोटा टारगेट दिया जाएगा। अब टारगेट कैसा होगा, टारगेटेड वर्क आपको दिया जाएगा। अभी क्या है, अभी हम लोग अलग अलग इकाई के रूप में काम करते हैं, लेकिन अभी जब ये सुपर 50 ग्रुप का गठन होगा, जब हमारे 50 लोगों का एक ग्रुप तैयार होकर के सामने आएगा, तो उसमें फिर हम आपको कार्य अपने युवा प्रकोष्ठ के द्वारा उस स्तर पर देंगे जब आपके हम 50 लोगों की शक्ति का आकलन करेंगे। हम देखेंगे कि भाई हमारे एक जिले में 50 लोग हैं, तो 50 लोगों की क्षमता के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा और जो कार्य दिया जाएगा उसे 50 लोग मिलकर के पूरा करेंगे। उस पर 50 बैठकर होमवर्क करेंगे, उस पर 50 लोग मेहनत करेंगे। जिस कार्य पर एक आदमी मेहनत करता है और जिस कार्य पर 50 आदमी मेहनत करेंगे, आप कल्पना करिए कि वो कार्य हमारे लिए आसान होगा। हम बड़ा कार्य कर सकेंगे, हम बड़े लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि 50 लोगों की, 50 कार्यकर्ताओं की एक प्रकार की वर्क फोर्स हमारे पास होगी, एक बड़ी ताकत हमारे पास होगी। तो हर जिले में युवा प्रकोष्ठ की एक बड़ी ताकत उभर करके सामने दिखाई दे इन 50 लोगों के रूप में, और 50 लोगों की एक संगठित समूह शक्ति दिखाई दे। संगठित समूह शक्ति को ही तो गुरुदेव ने मशाल कहा। हम लोगों को कितनी बार मशाल की परिभाषाएं दी गई। ये संगठित स्वरूप हमें 50 लोगों के एकजुटता के रूप में दिखाई देना चाहिए। और जब 50 लोग एकजुट होकर के किसी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे, किसी एक लक्ष्य को लेकर, किसी एक टारगेट को निर्धारित करके, और उस पर जब होमवर्क करेंगे, उस पर जब कार्य करेंगे, तो मित्रों सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकेगा। हम बड़े से बड़े कार्य को आसानी से चुटकियों बजाते हुए संभव कर दिखाएंगे। तो इसलिए सुपर 50 ग्रुप के गठन की बात सामने आई। पहला काम यह हुआ कि आपने 50 लोगों को खोजा। दूसरा काम यह हुआ कि आपने शांतिकुंज उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा। यह दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम क्या होगा?
अब तीसरा काम होगा, हमारा हर सुपर 50 ग्रुप का जो मेंबर होगा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। अपने आप को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। हम यह भी देखेंगे कि आप अपने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं कि नहीं। तो उसका एक और टारगेट होगा कि हर सुपर 50 ग्रुप का जो मेंबर होगा वो 10 लोगों को का नेतृत्व करेगा, वो 10 लोगों को जोड़ेगा। कितने लोगों को? 10 लोगों को। एक व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ेगा और उन्हीं को ये युवा मंडल बनाएगा। हमने ज्यादा संख्या नहीं बताई, हमने आपको केवल 10 बताया। और 10 वो अपने सक्रिय उत्साही अपने जैसे लोगों को छांटे। हम कोई यह भी नहीं कह रहे कि वो एक गांव ही छांट करके लाए, उसको जहां 10 लोग बढ़िया से बढ़िया काम करते हुए दिखाई दे वो उनको छांट कर लाए। हाँ, ये ध्यान रखें उसके विकास खंड के लोग हो, विकास खंड से अलग से हट करना हो, एक इस विकास खंड का एक दूसरे विकास खंड का, ऐसा ना हो। एक विकास खंड में छांटिए। तो एक कार्यकर्ता ने 10 को छांटा और सुपर 50 ग्रुप का मेंबर भी लंबे समय तक वही रहेगा जो 10 लोगों का नेतृत्व करेगा, क्योंकि ये लीडर्स का ग्रुप होगा, नेतृत्वकर्ताओं का ग्रुप होगा। ये इसका हर व्यक्ति 10 लोगों का नेतृत्वकर्ता बनेगा। तो 10 लोगों को आप छांटेंगे, उनके मंडल बनाएंगे, तो एक जिले में हमारे 50 मंडल बनेंगे और 50 मंडलों के माध्यम से अगर 10 ही 10 को जोड़ा गया तो 500 लोग होंगे। कितने होंगे? 500 लोग। अभी सुपर 50 ग्रुप का गठन होगा, दूसरे चरण में प्रशिक्षण होगा, एक छोटा टारगेट लेकर के आएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई होंगे, 10-10 को आप जोड़ेंगे, उनका मंडल बनाएंगे, उनका पंजीयन कराएंगे शांति कुंज से। और जब आपके 50 लोगों का अपना एक एक मंडल सबका बच जाएगा, तब उन 50 मंडलों का अपने जिले में मंडल सम्मेलन रखेंगे। फिर हमारे केंद्रीय प्रतिनिधि आएंगे और आपके मंडल का प्रशिक्षण आपके जिले में करेंगे। और जब मंडल का प्रशिक्षण होगा तब उनको हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वो जब आप मंडलों का प्रशिक्षण करें अपने यहां, तो आपके मंडल को एक किट दी जाए। हम अपने भाइयों से भी निवेदन करेंगे, हर मंडल के रजिस्ट्रेशन को, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बाकायदा उसको एक जैसे हम लोग प्रशस्ति पत्र बनवाते हैं उस टाइप का बनवा करके हर मंडल को सौंपा जाए। वो मंडल कार्यालय में रखा रहे, हमारा इस नाम का मंडल, ये हमारा शांति कुंज का रजिस्ट्रेशन नंबर हर मंडल के कार्यालय में रखा रहे वो, ठीक। और दूसरा, एक मंडल की किट आपको दी जाए, जिस किट में हमारे मंडल की छोटी सी पुस्तिका आती है वो रहेगा। और उसके साथ साथ आपके 1-2 रजिस्टर रहें उसमें कि मंडल के लोग अपनी बैठक करेंगे, कार्यवाही लिखेंगे, तो वो सारी की सारी सूचनाएं उसमें दर्ज करें, कार्य करें वो भी उसमें दर्ज करें। तो कुछ ऐसा जो स्टेशनरी एक छोटे से ऑफिस में जिन चीजों की जरूरत होती है लिखा पढ़ी से संबंधित, वो एक किट आपके मंडल को सौंपी जाए और दिया जाए वहां पर। तो ये मंडलों का जब प्रशिक्षण हो तो उसके क्रम में हम लोग ये करेंगे, ठीक। अब आपने मान लो कि मंडल बनाए, 50 व्यक्ति आपके साथ आए, जुड़े, और उन लोगों ने एक एक मंडल बनाया और एक एक मंडल बनाया, 10-10 लोगों को जोड़ा, तो हमारे 500 लोग हो गए। अब इन 500 पर ही हमको होमवर्क करना है। अब इन 500 में से भी हमको अपने सुपर 50 ग्रुप को 100 की तरफ ले जाना है। और उसमें आपने जिन 10 को बुलाया उसमें से आप चिन्हित करिए कि कौन इसमें सक्रिय है, कौन इसमें उत्साही है और कौन इसमें 10 लोगों को जोड़ सकता है। जो आपके बनाए गए मंडल में से 10 लोगों को जोड़ेगा, उस एक व्यक्ति को आप अपने सुपर 50 ग्रुप में ऐड करते जाइए और ऐसे ऐसे संख्या बढ़ा करके आप सुपर 100 तक ले जाएंगे। जब आप सुपर 100 को आप ले जाएंगे तब हमारे पास 100 मंडल आपके जिले में रजिस्टर्ड होंगे और 1000 युवाओं की संख्या हमारे पास होगी। एक जिला अगर 1000 युवाओं की वर्क फोर्स लेकर के खड़ा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि जन्म शताब्दी के इतने बड़े लक्ष्य और प्रयोजन को हम सभी मुट्ठी भर, चुटकी भर लोग मिलकर के पूरा कर पाएंगे। आने वाले 5-7 सालों जो मिशन आंधी तूफान की गति से बढ़ने वाला है, जिस प्रकार से योजनाएं हमको दी गई हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में, जन-जन तक, ऑफिस में, स्कूल कॉलेजों में, संघ संस्थाओं में, सब जगह द्रुत गति से पहुंचाना है, तो इस काम के लिए हमारे पास बड़ी ताकत चाहिए और बड़ी ताकत के लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी। हम कोई भी पौधा लगा नहीं है कि आज हमने पौधा लगाया कल वो फल देने लगता है। पौधे लगाने के बाद उसके पीछे बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग उभरे हुए यहाँ कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, संगठन की पौध लगती है, पौध के पीछे लंबे समय तक आपको जुट करके कार्य करना पड़ता है, लंबे समय तक उसका पोषण करना पड़ता है। और लंबे समय तक जब आप पोषण करेंगे तब उसमें से
कहीं आगे चल करके कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे। मैं ये नहीं कहता कि जिनको 50 को आप चुनेंगे वे 50 कल आपको सारे सुपर 50 बन जाएंगे, हैं? हम तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर खोजना हो, सटीक व्यक्ति अगर हमें खोजना हो तो 1000 लोगों को मथना पड़ता है। 1000 में कहीं एक कोई निकल करके आता है। अभी हमारे पास 50 आएंगे, कितने उसमें छिटकेंगे, कितने भागेंगे, फिर उनकी जगह उनको पकड़ना पड़ेगा दोबारा, कहीं उसकी जगह दूसरे को लाना पड़ेगा। तो एक लंबा कार्य है, लंबा होमवर्क है, लेकिन हमारा आपका फोकस इसी पर हो कि जब तक हमारा सशक्त और मजबूत संगठन हमारे जो है युवाओं का न खड़ा हो जाए जिले में, तब तक हम इस पर पूरी तरीके से होमवर्क करते रहेंगे और अपना सारी शक्ति और सारी ऊर्जा लगाते रहेंगे। हम लोग 2026 के लिए समर्पित हो जाएं, गुरुदेव की गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए। दीक्षा ली थी हमने तो समयदान अंशदान का संकल्प लिया था उस समय, और उसमें जो जो कमियां रही, जो जो त्रुटियां रही, उन सबको एक किनारे करते हुए, उन सारी कमजोरियों को एक किनारे करते हुए 2 साल गुरुदेव को ईमानदारी से समर्पित कर दीजिए। और फिर देखिए इन्हीं 2 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन आपके पूरे प्रदेश में हो जाएगा, बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग भी बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी प्लानिंग सोच रहे हैं, आप ही सबकी ऊर्जा को देख करके, आप सबकी शक्ति सामर्थ्य को देख करके। श्रावस्ती का कार्यक्रम हुआ, आपकी सामर्थ्य को परखा गया था और लगा कि हाँ मजबूत कंधे कुछ हैं साथ में, तो एक असंभव कार्य हुआ। कन्या कौशल शिविर, आप सबके मजबूत कंधों और इरादों को देख करके ही निर्णय हुआ और कार्यक्रम हुआ। झांसी का कार्यक्रम हुआ, नशा मुक्ति का इतना बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, अकल्पनीय कार्यक्रम थे, लेकिन ये उन लोगों के सहारे हुए जो अभी कुछ हमको दिखाई देते हैं। इसमें से कुछ और जुड़ जाएं तो इससे भी बड़े बड़े कीर्तिमान गढ़े जा सकते हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान गढ़े जा सकते हैं। और भाइयों बहनों, अब ये जमाना ऐसा है जहां पर छोटे धमाके काम नहीं देंगे। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, बड़े सारे छोटे छोटे धमाके हुए, लेकिन देखा गया कि उससे काम नहीं होने वाला है, तो बड़े धमाके किए जा रहे हैं। अब छोटे धमाकों का असर नहीं होता, बड़े बड़े संगठन हैं, इसलिए बड़े धमाकों की आवश्यकता है और बड़े धमाकों की गूंज बड़ी दूर तक पहुंचती है। इसलिए हमारा युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश किसी बड़े अभियान को लेकर के, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के जन्म शताब्दी में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे, किसी एक अभियान में हमारा हर जिला आदर्श बने, ताकि हम अपने युग निर्माण योजना के समग्र स्वरूपों का कभी प्रतिपादन करना चाहें तो हमारे यहाँ 20 जिले अगर बैठे हो तो 20 में से एक एक अभियान के लिए हम उदाहरण के रूप में कहीं भी प्रस्तुत कर सकें। तो साथियों, बस मेरा इतना ही निवेदन था कि हम सब लोग मिलकर के ये परम पूज्य गुरुदेव की आंधी तूफान की तरह उठने वाली योजनाओं को बहुत ही सक्रियता के साथ गति देने के लिए अपनी पूरी तैयारी करें, पूरी टीम बनाएं और अपनी एक वर्क फोर्स तैयार करें हर जिले में, ताकि ये कार्य सारे के सारे अच्छे ढंग से चल सकें, अच्छे ढंग से संपादित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।